नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको ये बताऊंगा कि एफआईएस की कौन सी पोजीशंस कहाँ पे बनी हुई हैं, ऑप्शंस की भी। और साथ में भी बताऊंगा कि कहाँ पे पोजीशंस बनी हुई हैं फ्यूचर्स की, वो भी अप्रैल की और जो मार्च की हैं वो भी सेपरेटली बताऊंगा। बहुत लर्निंग वीडियो होने वाली है और आपको पूरा मार्केट का व्यू समझ में आ जाएगा। एफआईएस चाहते क्या है इस वक्त। एफआईएस एक्चुअली में जो डाटा पॉइंट मुझे समझ में आया देख के उसको, डाटा पॉइंट देख कर मुझे समझ में आया कि एफआई एक्चुअली आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं आपको डाटा पॉइंट दिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो लास्ट से जरूर देखना और हो सके तो 2 बार देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपको मार्केट की सिचुएशन पूरी की पूरी समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, पहले बात कर लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या कहा था। तो लास्ट वीडियो में हमारी मार्केट में ये वाली बात हुई थी कि मार्केट में 17,100 का पुट जो है सेल करके गए हैं। 17,100 का जो पुट है वो सेल करके गए हैं करंट वीक का, करंट एक्सपायरी का। कौन? एफआईआई। तो ये दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सोच रखी थी, मतलब ये सोची हुई है कि भाई एफआईआई को आज लॉस हो गया। तो वो भी हम देखेंगे आज के दिन वीडियो के अंदर कि एफआईआई को लॉस हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको पूरा डाटा पॉइंट के हिसाब से दिखाऊंगा। अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पर हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करने वाला। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मैंने आज मतलब आज मतलब मार्केट जब थी नीचे, मतलब जा रही थी सुबह सुबह मार्केट खुली, और मार्केट खुलने के बाद नीचे भी गई, लेकिन एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर एफआईआईज को लॉस करवा पाना, जो कि मार्केट में एक्चुअली 17,100 का जो पुट है, वो जो सेल कर रखा था उनको लॉस पहुंचा पाना, वो मार्केट की मतलब एक्चुअली में वो पहुंचा नहीं पाएगा कोई भी दूसरा प्लेयर। क्योंकि यहाँ पर अगर एफआईआईज को लॉस होगा ना, तो इस बात को समझ लीजिए कोई दूसरा प्लेयर प्रॉफिट करेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा प्लेयर प्रॉफिट करे और एफआईएस को लॉस पहुंचे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको अभी वीडियो में आगे आगे समझाऊंगा। तो एफआईएस को लॉस नहीं हुआ है, एफआईएस की पोजीशंस होल्ड हैं। हम देखेंगे डाटा पॉइंट्स के ऊपर कैसे। लेकिन दोस्तों जब मार्केट नीचे गया खुलते के साथ, तो यहाँ पे कैश का सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हैवी था और कोई ना कोई यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस भी बना रहा था। तो यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही थी वो एक्चुअली में एफआईएस के द्वारा ही थी। अब आप कहोगे अरे एक तरफ तो एफआईएस शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई 17,100 की जो है पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये पोजीशंस उनकी हैं एफआईआईस की, वो भी ऑप्शंस में। ठीक है, ये बात समझना मेरी बात को। ये पोजीशंस किसकी हैं? ऑप्शंस में किसकी हैं? एफआईआईस की। दूसरी चीज, फ्यूचर्स के अंदर भी जो है आज पोजीशंस बनाई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों जो पोजीशंस होती हैं उनका व्यू डिफरेंट होता है। ये पोजीशन जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो इसके पास टाइम बहुत है, इसके पास टाइम बहुत है अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल लाने के लिए, इसलिए इन्होंने आज पोजीशंस ऐड की हैं। कितनी ऐड की हैं अभी पता लगेगा आगे आगे वीडियो में। लेकिन दोस्तों ये पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने के लिए उनके पास केवल यही हफ्ते का दिन है, वो भी केवल 2 दिन बचे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर केवल 2 दिन बचा है और इसके अंदर केवल पूरा का पूरा अभी 1.5 मंथ बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ है तो तकरीबन। तो इसलिए यहाँ पर हमको समझना होगा कि दोनों सेक्शन का जो व्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना होगा हमको ये चीज़। तो हमारा डाटा पॉइंट्स जो है लाइव मार्केट का वो बता भी रहा था हम लोगों को, एग्जैक्टली हर चीज़ बता भी रहा था। तो कम्युनिटी टैब के ऊपर मैं लाइव मार्केट में जो आपको अपने मेंबर्स को बता रहा था, आपको भी बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या थी। तो यहाँ पर जब मार्केट 6 घंटे पहले का यह पोस्ट है, तो यहाँ पर जब मार्केट एग्जैक्टली 16,900 के नीचे चल रहा था, बिलो 16,900। ठीक है, 16,900 के नीचे जब मार्केट चल रहा था, तब यहाँ पर मैंने सिंपल अपने मेंबर्स को बताया था कि अभी शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना। पुट राइटर्स जो है वो अभी अभी एंट्री बनाई है उन्होंने, पुट राइटर्स ने। तो ये पुट राइटर्स जहाँ पे एंट्री बना चुके थे वो थे 17,000 की एक्टिविटी। 17,000 के ऊपर किसी ने आज पुट राइटिंग की थी जब मार्केट 16,900 के नीचे चल रहा था, और हमने देखा भी कि मार्केट 17,000 के ऊपर आ चुका था। ठीक है, तो ये जो मैंने पोस्ट डाला था एग्जैक्टली वो लाइव मार्केट में डाला था। कब डाला था मैं बता भी देता हूँ। तो ये पोस्ट दोस्तों यहाँ पे डाला था मैंने, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर जब मार्केट एक बार नीचे गई, फिर नीचे गई, और ये मार्केट 850 तक गई थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट ये वाला डाला था, कि भाई यहाँ पर पोस्ट डाला था, मतलब कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई ना कोई प्रोटाइटर एक्टिव हो चुका है और मार्केट 17,000 के ऊपर गई भी, तो हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक थी। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट करने से बचे जो भी थे, जहाँ भी मैंने पोस्ट डाला था। दूसरा पोस्ट मैंने डाला था यहाँ पर क्या, कि जब मार्केट क्लोजिंग के वक्त, क्लोजिंग से पहले ही मतलब मैंने डाला था कि यहाँ पर मैंने डाला
1 घंटे बाद जब मार्केट ऊपर 17,000 के आसपास आ चुकी थी, तब मैंने डाला कि यहाँ पर एज पर माई कैलकुलेशंस FIIs हैज नॉट क्लोज्ड देयर 17,100 पुट राइटिंग, लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डाटा। तो दोस्तों लाइव मार्केट में एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगता कि कौन सा प्लेयर कौन सी पोजीशन में आ रहा है, लेकिन डाटा पॉइंट से ये सजेस्ट कर देता है कि कोई ना कोई बिग प्लेयर है ऐसा कि जो ऑप्शंस में पुट राइटिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन होती है, मेंबर से कहेंगे ना कि अरे आपने तो आज कोई भी ट्रेड नहीं दिया, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ कि मैंने आज बिल्कुल कोई भी ट्रेड खुद से भी नहीं किया और मेंबर्स को भी नहीं दिया। देखिए दोस्तों, मैं डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर ट्रेड देता हूँ, लेकिन सिचुएशन कितनी टफ है ये आप समझेंगे मेरे पोस्ट को देखकर और मार्केट की मूवमेंट को देखकर, ये आप बिल्कुल समझेंगे। एग्जैक्टली एक तो बॉटम के आसपास मैंने आपको कहा कि शॉर्ट नहीं करना, दूसरी चीज मैं आपको ये भी समझाया कि फ्यूचर में कोई शॉर्ट कर रहा है, वो FII ही है, वो क्लोजिंग डेटा पे पता लगा, लेकिन ऑप्शंस में कोई पुट राइटिंग कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शंस का और फ्यूचर का दोनों का व्यू डिफरेंट है। ऑप्शंस में बुलिश है पोजीशंस FIIs की ही, और फ्यूचर में कोई शॉर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो कोई ट्रेड है ना वो बनता ही नहीं है। इफ यू आर कंफ्यूज एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, दिस इज द रूल। तो डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर आज का डाटा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था रीड करना लाइव मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने करा अपने सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पर वो सब चीज़ें सक्सेसफुल हो पाई। और अभी जो डाटा है उस 17,100 की जो पुट राइटिंग है वो अभी भी क्लोज नहीं हुई है, और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये डाटा पॉइंट्स के साथ साथ दिखा देता हूँ। तो डाटा पॉइंट्स सिंपल हैं, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर FIIs जो हैं वो यहाँ पर अ, जो पुट राइटिंग की पोजीशंस हैं, यहाँ पर पुट राइटिंग की पोजीशंस हैं। तो पुट राइटिंग की पोजीशंस FIIs ने ये 20 तारीख का डाटा है, ठीक है। तो पुट राइटिंग की पोजीशंस FIIs ने 4,54,000 आज की उनकी ऑन हैंड पोजीशंस हैं, ठीक है। 4,54,000 उनकी ऑन हैंड पोजीशंस, याद रखिएगा। 4,54,000 जो पुट राइटिंग उन्होंने कल कर रखी थी उसकी ऑन हैंड पोजीशंस हैं, याद रखिएगा। और आज की जो पोजीशंस हैं, जो कल की पोजीशंस उनकी ऑन हैंड थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको दिखाने के लिए मुझे डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर इस डाटा को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूँ, और आपको समझ में आ सके जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। देखिए वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको पूरी सिचुएशन समझ में आएगी, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि वीडियो लंबा मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ सके एक्चुअली में पोजीशंस में मतलब जो बात बोल रहा हूँ वो फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुट जो शॉर्ट है, ये इंडेक्स की जो पुट शॉर्ट है, देखिए कल जो FIs की पोजीशंस थी उसके हिसाब से उनकी जो पोजीशंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ इसको, ये देख सकते हैं आप। तो जो पुट शॉर्ट है वो कल के दिन FIs की कितनी थी, 4,28,000, और आज भी पुट राइटिंग लाइव मार्केट में FI ही कर रहा था, ठीक है। और और साथ में देखिए कॉल राइटिंग कॉल शॉर्ट भी किया है 6,03,000, ठीक है। 6,03,000 कल थी, और आज जो है आ, आज जो है कॉल शॉर्ट कितना है FIIs का, 6,95,000। तो मेरी बात समझे, पुट राइटिंग भी होल्ड है, पुट राइटिंग होल्ड है, बुक नहीं किया है, क्योंकि उनकी पुट राइटिंग बढ़ी है, ठीक है, बड़ी है। 4,28,000 से 4,54,000 हो चुकी है, देख सकते हो आप। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सब चीज फैक्ट के साथ समझोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा हर चीज। 4,28,000 पोजिशन थी, क्लोज की होती तो ये वाला पोजिशन आज की डेट में, अगर उन्होंने पोजिशन क्लोज की होती तो ये वाला फिगर जो है कम होता, लेकिन ये वाला फिगर बढ़ा है, याद रखिएगा। ये वाला फिगर बढ़ा है, 4,28,000 से 4,54,000 हो चुका है, ठीक है। लेकिन 6,03,000 कल का कॉल राइटिंग भी था, और आज उनका 6,95,000, यानी कि आज उन्होंने कॉल राइटिंग भी की है और पुट राइटिंग जो है उनकी होल्ड है। अब ये बात समझे, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये डाटा मैं हटा देता हूं, अब आपको मैं समझा देता हूं कि अब आगे का व्यू क्या निकल के आ रहा है। तो ये बात समझिएगा, दोनों साथ दोनों दोनों पोजीशंस इसी हफ्ते की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल करने के लिए FI कुछ भी कर देता है। एक और एग्जांपल हमको आज देखने को मिला कि यहाँ पर FIIs क्या कर रहा है और कैसे हैंडल कर रहा है मार्केट की सिचुएशन को। तो यहाँ पर कैश में आज इन्होंने शेलिंग की है, क्या कहते हैं FIIs ने, तो इनका व्यू बिल्कुल भी इस वक्त बुलिश नहीं है। डाटा पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो डाटा पॉइंट्स में अब मैं आपको समझा देता हूँ, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पुट राइटिंग जो है वो होल्ड है। शायद ये कल 17,100 के आसपास मार्केट को लेके आएंगे, और डीके भी हो चुका होगा 4 दिन का, तो ये इनकी पोजीशंस
प्रॉफिटेबल हो चुकी होंगी अगर मार्केट कल 17,100 के आसपास या उसके ऊपर चला जाता है तो। ठीक है, साथ में इन्होंने 17,100 का जो है और एक मिनट रुकिएगा, 17,000 का इन्होंने कॉल राइटिंग भी होल्ड करके रखा हुआ है, 17,000 का कॉल राइटिंग भी होल्ड करके रखा हुआ है इसी वीक का। तो यानी कि ये मार्केट को पहले तो ऊपर जाने देंगे ताकि इनकी ये वाली पोजीशंस प्रॉफिट में निकल सके, फिर मार्केट को ये नीचे लेके आएंगे ताकि इनकी ये वाली पोजीशंस भी होल्ड हो सके, और ये दोनों दो ऊपर का और नीचे का जो गेम है ये अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुई वाली बात? तो 2 दिन में अभी काम कंप्लीट हो जाएगा ताकि इनकी दोनों की दोनों पोजीशंस, पुट राइटिंग की भी और कॉल राइटिंग की भी पोजीशंस प्रॉफिट में निकल सके। ठीक है, ये लोग जो है राइटिंग नहीं कर रहे इस वक्त, ये लोग बाइंग कर रहे हैं। पुट बाइंग में इनका अभी क्या कहते हैं, जो इन्होंने कल होल्ड कर रखी थी उसमें इनको लॉस चल रहा है बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। कॉल बाइंग आज आज करके गए हैं, ये भी इनकी पोजीशन होल्ड है, इन्होंने भी कोई पोजीशन अभी क्लोज नहीं की है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ ऑप्शंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लाइव मार्केट में कैलकुलेशंस थी उसके हिसाब से मार्केट अभी तो मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा। वहां पर अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन जो ये वाली हैं वो ये वाली 17,100 वाली, वो ये लोग पोजीशंस प्रॉफिट में शायद क्लोज करेंगे। एंड देन आई थिंक मार्केट को फिर नीचे लेकर आएंगे। ये मेरी एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ उनके डाटा पॉइंट को देखकर, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी क्या करते हैं अपनी पोजीशंस में ये लोग कल देखेंगे, लेकिन मेरा व्यू सिंपल है, पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर मार्केट को ये अगले 2 दिन में, मतलब अगले 2 दिन में ना मार्केट ऊपर भी और फिर नीचे भी, ऐसा टाइप का मार्केट रहने वाला है। काफी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर, इस बात को समझिएगा। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई लेकिन समझ में पूरा आ गया होगा। 11 मिनट हो गए, अगले 5 मिनट में वीडियो खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल एनालिसिस हो गई कंप्लीट ऑप्शंस की। और अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आज के दिन एफआई ने काफी हैवी शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं, और वो हर लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस ऐड करते चले जा रहा है, वो भी अप्रैल मंथ के अंदर, याद रखिएगा उनका। और साथ में रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त अब फिर दोबारा से 5 लाख के ऊपर जा चुके हैं। इट इज अगेन ए डेंजर फॉर द मार्केट। जब तक ये 5 लाख के ऊपर रहेंगे मार्केट एक वीक डायरेक्शन में रहने की उम्मीद पूरी पूरी है। क्लियर? तो ये भी काफी हो गया क्लियर। और इस वक्त यहाँ पर जो पोजीशंस हैं रिटेल की, वो देख लेते हैं क्या है। इन्होंने आज फिर से लॉन्ग पोजीशंस ऐड की हैं। इनकी लॉन्ग पोजीशंस का जो एवरेज है 17,444 है, तो 450 पॉइंट इनकी लॉस में चल रही है पोजीशंस, और जो मतलब इनकी एक्सेस पोजीशन लॉन्ग साइड की, तो ओवरऑल ये लॉस में ही चल रहे हैं। और क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस कम है, लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है, और ज़्यादा वाली पोजीशंस ही इनकी लॉस में चल रही हैं, तो ओवरऑल ये लॉस में ही चल रहे हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आज जो पोजीशंस ऐड हुई हैं वो हुई हैं अप्रैल में। अब एफ का सेग्रीगेशन देख लीजिए फटाफट से। टोटल पोजीशन एफ की इतनी है, इसका एवरेज आ रहा है इतना 17,500 के आसपास। अब मार्च की जो पोजीशन शॉर्ट वाली है उनकी वो इतनी है, कितनी? 86,700 आउट ऑफ दिस। ठीक है, आउट ऑफ दिस। क्लियर हो गई? अप्रैल की जो पोजीशन है जो वो ऐड कर रहे हैं उसका लेवल 17,300, यानी कि मार्केट ऊपर अगर 17,200 या 17,300 तक भी जाता है ना, अभी अगले कुछ दिनों में जाएगा नहीं जाएगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए, मार्केट एक बार ऊपर जाके फिर नीचे घूमना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस के हिसाब से। लेकिन अगर गलती से भी मार्केट चला गया बिकॉज ऑफ एनी न्यूज या फिर कुछ भी होता है, फेड की मीटिंग भी है कल रात को, जाता भी है, तो भी ये लोग अप्रैल में लॉस में 17,200 से लेकर 300 के लेवल तक भी मार्केट में ये लोग पोजीशंस अप्रैल में जो बना रहे हैं, ये लोग ओवरऑल बेरिश हैं। अप्रैल में इनका लेवल ये है, तो ये लोग लॉस में नहीं होंगे। मार्च की जो पोजीशंस हैं उनकी उनका लेवल जो है वो ये है। क्लियर हो गई बात? तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, सारी सारी पोजीशन इस वक्त एफ की प्रॉफिट में है। ठीक है, और ऑप्शंस की पोजीशन जो फंसी हुई है वो लोग वो अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। तो व्यू समझ में आ गया होगा। व्यू मेरा यही है कि मार्केट को एक बार ऊपर रख के लेके आएंगे, एक बार ऊपर रखेंगे, फिर ये लेवल जो है रेसिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट को फिर ये नीचे घुमाएंगे, तो एक बार ऊपर एंड फिर अगेन नीचे। मेरे हिसाब से अगले 2 दिन में ऐसे ही मार्केट रहने वाला है, काफी वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है। क्लियर सिग्नल मिलेंगे तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे काफी कंफ्यूजन रहने वाली है। मार्केट इज टफ, रियली टफ। आपकी पोजीशन इस वक्त लाइट होनी चाहिए, हैवी कैंडिडेट रही तो आप फिर बली चढ़ जाओगे ये सब कंफ्यूजन के मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। बैंक निफ्टी लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो मैं समझा देता हूँ आपको। लेवल्स जो है ऊपर 17,100 और 17,150 के ऊपर ना वो एफ अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन क्लोज करना शुरू कर देंगे, याद रखना इस बात को।
और ये बैंक निफ्टी का भी यही हाल है कि बैंक निफ्टी का लेवल जो है 17,39,800, 39,800 के ऊपर ही यहाँ पे बुलिश होगा, तो 39,800 के ऊपर मार्केट को असिस्टेंस मिलेगा। मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट नीचे जाएगी, इस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट रहने वाली है। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी। एवरी डाटा इज शोइंग एवरीथिंग, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा वीडियो देखकर सब कुछ। वीडियो लंबी हो गई है, माफी चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।